नमस्कार। जो भी लोग आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, स्पेशली मोक्ष मार्ग पर हैं, ए ग्रेड वाली भक्ति करते हैं, ओनली परब्रह्म परमात्मा की भक्ति करते हैं, उन्हें अच्छा और बुरा या फिर जिसे द्वंद्व कहते हैं। चलो द्वंद्व को भी मैं एग्जाम्पल के साथ में सरल किए देता हूँ। इस दुनिया में दो तरह के शब्द होते हैं या फिर भाव होते हैं बोलो, या फिर आवरण होते हैं बोलो, अच्छा और बुरा। अब अच्छाइयाँ जो होती हैं वो अच्छे वाले इंसानों को पसंद आती हैं, बुरे को वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझते हैं, घृणा जैसी करते हैं और एक दूसरे को प्रेरित भी करते रहते हैं। ज़्यादातर इस दुनिया में ये ज़्यादा चलता है कि अच्छा ही करना चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए, किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। हालांकि मैं इस द्वंद्व को जो सरल कर रहा हूँ, अच्छा और बुरा समान होता है वास्तव में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बुरा करना है। ठीक, आपको समझना है ये अच्छा और बुरा समान कैसे होता है। वास्तव में अच्छे इंसानों को जिस तरह से अच्छे की फीलिंग होती है, तो ठीक उसी तरह से ये बुरा वाला आवरण या फिर भाव भी होता है। उनके लिए वो बुरा बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि अच्छे लोगों के लिए अच्छा करना या फिर अच्छा वाला भावरण या फिर उसकी फीलिंग होती है। मतलब जो बुरे लोग होते हैं इस दुनिया में, चलो माना कि मैं एग्जाम्पल अगर देना चाहूँ तो वैसे तो जो लोग बाल देवता की आराधना उपासना करते हैं उनको बुरा बताते हैं, और जो बाल देवता हैं वो सींग वाले एक देवता हैं। कुछ लोग उन्हें असुर कहते हैं, कुछ लोग राक्षस कहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि किसी के अगर सींग हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरा है, और अगर वो बुरा है भी तो वो बुरा बिल्कुल वैसा ही है जैसा अच्छे लोगों को अच्छा लगता है। उनको बुरा बिल्कुल अच्छे जैसा लगता है। तो मैं बाल देवता से नफ़रत नहीं करता हूँ। हाँ, पहले जब 5-10 साल पहले अगर मेरे को कोई बाल देवता सींग वाले जैसे दिखते तो मैं उनको शायद बुरा समझता, क्योंकि यार सींग वाला है ये तो देवता भी हो सकता है, राक्षस भी हो सकता है, मतलब टोटल मिलाकर के बुरा ही है, मैं उसकी आराधना नहीं करूँगा। मैं इस टाइप का हो जाता, 10 साल पहले की बात है तो। लेकिन मोक्ष मार्ग पर अगर आप हैं तो अच्छा और बुरा, मैंने आपको बताया ना कि जैसे अच्छे लोगों के लिए अच्छे की फीलिंग होती है, वैसे ही बुरे लोगों के लिए बुरा वाला आवरण जो होता है वो बिल्कुल उनके लिए अच्छा वाला जैसा होता है। मतलब वो अपनी जगह में सही होते हैं। उनको अच्छा जहर की तरह चुभेगा, जैसे अच्छे लोगों को बुरा जहर की तरह चुभता है, वो कभी बुरा काम या फिर बुरा लोगों की तरफ नहीं जाना चाहते, वैसे ही बुरे लोगों को अच्छे लोग जहर की तरह चुभते हैं। उनको लगता है कि ये बहुत ही बुरी चीज़ है। भले ही इस दुनिया में बुरे लोग छुप कर रहते हों या फिर कम हो मानते हैं, वैसे तो अच्छे लोग भी बुराई का ही सहारा लेते हैं। इस कलयुग में अगर आप देखेंगे तो हर कोई इंसान चोरी छुपे से बुरा काम करके ही कामयाब होता है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए समझ के साथ में कि अच्छा और बुरा दोनों समान होते हैं। अच्छे लोगों के लिए अच्छा जैसा वैल्यू रखता है, लेकिन बुरा उनके लिए वैल्यू नहीं रखता है। सच बताऊं तो अच्छा और बुरा एक दूसरे के पूरक होते हैं, वो समान होते हैं। हम लोगों में की जागृति नहीं होती है या फिर हम बुद्धि में होते हैं, मन में होते हैं, तो हमको लगता है कि बुरा जो होता है वो बुरा ही होता है, वो अच्छा नहीं होता है ऐसा। लेकिन वास्तव में जो बुरे होते हैं ना, बुरी सत्ताएं कह लो, इंसानों का एग्जाम्पल ना भी दूँ तो वो जो बुरे होते हैं उनके लिए उनकी बुराई बिल्कुल अच्छाई के बराबर की वैल्यू वाली होती है, और वो निर्दोष होते हैं। लेकिन अगर आप अच्छाई वाले आवरण में हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज के बाद आपको बुराई करनी है, क्योंकि बुराई करने से किसी को दुख होता है, सीधी सी बात है। लेकिन जो बुरे होते हैं, जिनके लिए बुराई ही अच्छाई जैसी होती है, उनको किसी की भलाई करने में दुख होता है, उनको भी चुभता है वो। तो ठीक वैसा ही जैसा अच्छे लोगों को अच्छाई लगती है, वैसे ही बुरे लोगों को बुराई लगती है। मतलब उनके लिए वो बहुत बड़ी वैल्यू होती है। लोग कहते हैं कि जो सींगों वाले बाल देवता हैं वो बुरे होंगे, या मानते भी हैं बहुत सारे लोग कि वो बुरे लोगों का देवता है, वो कोई राक्षस है, ये सब बोलते हैं। लेकिन सच बताऊं, एक साधक होने के नाते मैं वो बुरे हैं भी तो मैं उनको उस हिसाब से बुरा नहीं मानता हूँ जिस हिसाब से बाकी लोग मानते हैं। वो बुराई का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो बुरा वाला जो आवरण है उनका अगर है तो, वैसे सींग वाला कोई हो जाए तो मैं उसको बुरा नहीं मानूंगा। पहले मानता, लेकिन अब कोई मुझे अगर सींग वाला मिले या फिर कोई भयानक मिले तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरा होगा। आप एक बात बताइए दोस्तों, अगर कोई बहुत भयानक चेहरे वाला है, क्या पता वो भगवान हो, तो आप तो बुरे भयानक चेहरे वाले को राक्षस मानेंगे, या फिर आप भेद कर देंगे कि इसकी तो शक्ल ही अच्छी नहीं है, ये होगा भी अच्छा नहीं है। क्या पता भगवान बुरा बन के आपके सामने आएंगे तो आप चूक जाएंगे ना वहाँ पर, और ऐसा होता भी है। तो बुरा चेहरा है जिसका, या फिर बुरा जिसके सींग वगैरह हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सच में बुरे होंगे।
आपको बुराई और अच्छाई को समझ करके इसके पार जाना है। द्वंद्व होता है, वैसे भी एक दूसरे के पूरक होते हैं। और इस दुनिया में जो भी होता है सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, हर लेवल में कनेक्टेड होता है। इस दुनिया में जो भी हो रहा है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, मतलब एक दूसरे के पूरक होते हैं। हर छोटी से छोटी चीज़ या फिर कृत्य या फिर हर बड़े से बड़ा कृत्य या फिर कोई चीज़, वस्तु या फिर तत्व, आप जो भी कह लो, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। मतलब एक दूसरे से संबंध होता है उनका, हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है यहाँ पर। लेकिन जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, हम द्वंद्व के पार नहीं होंगे, तब तक हम ऐसे ही भेद करते रहेंगे कि अच्छाई और बुराई नाम की दो चीज़ें होती हैं। मतलब हम अच्छाई और बुराई में ही अटक जाएंगे। इस दुनिया में जो चलता है माया वाले जगत में, उस जगत में आपको बुद्धि के बल पर चलना है। वो ऑलरेडी आपकी बुद्धि सेट भी हो चुकी है कि इस दुनिया में चलना कैसे है। लेकिन अध्यात्म के मामले में अगर आप अंतरिम यात्रा कर रहे हैं, अपने आप तक पहुँचने वाली यात्रा कर रहे हैं, तो आपको अच्छाई और बुराई को समझना पड़ेगा। दोनों इक्वल होते हैं, सींग वाले भी और ना सींग वाले भी इक्वल होते हैं। हमारे लिए होते हैं कि हम उनको समझ करके पार निकल जाएं, स्पेशली इंसानों के लिए, क्योंकि इंसानी जो देह होती है वो बहुत कॉस्टली होती है। बाकी उतनी फैसिलिटी किसी अन्य योनि में या फिर पशु पक्षियों वगैरह में नहीं होती है। वो बात अलग है कि अगर भगवान ने ही कृपा कर दी तो पशु पक्षी का भी कल्याण हो जाता है। लोग ऐसा भी कहते हैं कि इस दुनिया में आत्माएं अगर सीमित हैं, मत तो फिर ये इतनी जनसंख्या कैसे बढ़ गई, इंसानों के 8-10 अरब ये कैसे हो गए अगर आत्माएं सीमित हैं। तो लोग इंसानों को ही यूनिक मान करके ये सब सोच समझ रहा होता है बुद्धि के बल से। आपको नहीं पता है ये जो आपको पत्ता दिख रहा है ना, ये पेड़ का पत्ता, ठीक है, ये भी एक दिन इंसान बनेंगे, इनका भी एक दिन टर्न आएगा। ये जो आपको बाकी का जंगल, झाड़ी, घास फूस दिख रहा है, ये भी, इनका भी टर्न आता है। ये भी एक दिन इंसानी जीवन में आते हैं, इनका भी इंसानी रूप में जन्म होता है। बाकी पशु पक्षी कीड़े मकोड़ा का तो होता है, ये झाड़ी वाड़ी पत्थरों का तक जन्म होता है। और तो और छोड़ो, आप इस दुनिया में आप ऐसा मत समझना कि पत्थर है तो निष्प्राण होगा, उसमें प्राण नहीं होंगे। हर चीज़ में प्राण होते हैं। प्राण भले ही वो सूक्ष्म रूप में हो जाएंगे उसके बाद में, लेकिन होते ज़रूर हैं। वो चीज़ें भी इंसानों के रूप में जन्म लेती हैं। उसके बाद जा कर के किसी की मुक्ति होती है, किसी की नहीं होती है, वो बात की बात है। लेकिन ये झाड़ी, ये पत्ते भी एक दिन इंसान के रूप में जन्म लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसान ही थे इस दुनिया में तो उसके बाद ये 8 अरब कैसे हो गए। अगर आत्माएं फिक्स होती हैं, मरती नहीं है, तो फिर ये ज़्यादा इंसान कहाँ से आ गए। मतलब आत्माएं भी बढ़ रही हैं क्या? ये पेड़ों की भी आत्माएं होती हैं, पत्तों की भी आत्माएं होती हैं, ठीक है, इनका भी प्रोग्रेस होती है। हम भी एक टाइम पर ये पेड़ पौधे वगैरह हुआ करते थे। हम हर किसी योनि से गुजर करके आए हैं, आज हम इंसान बने हुए हैं। तो ऐसे ही बाकी के जो होते हैं, ये झाड़ियाँ, पेड़ पौधे, पत्ते या कुछ भी लगाओ इस दुनिया में, वो उन सबका भी टर्न आता है। वो जैसे ही उनका वाला जीवन ख़त्म होता है तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बाद वो भी इंसान बनते हैं। फिर इंसान बनने के बाद उनकी आगे को गति होती है, वो बात की बात है। तो इस तरह का सवाल कि अगर आत्मा मरती नहीं है या फिर आत्मा अमर है, तो फिर ये दुनिया में इतने ज़्यादा लोग कैसे हो गए? क्या आत्मा भी पैदा होती है या मरती है? तो फिर इंसान तो फिक्स होने चाहिए ना, थे ना, जैसे कि पहले थे 20 लाख 30 लाख थे पूरी पृथ्वी में, या फिर 20 करोड़ थे, तो ये 8 अरब कहाँ से हो गए? इस तरह के सवाल करते हैं इंसान जो हैं। तो ये पेड़ पौधों को आपने क्या फालतू का समझ रखा है क्या? इनका जन्म नहीं होगा क्या? इनकी प्रोग्रेस नहीं होगी क्या? मैंने आपको जैसे बताया कि इस दुनिया में हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, ठीक है। ये पेड़ पौधे भी हमसे कनेक्टेड हैं। एक दिन हम ये पेड़ पौधे थे, आज ये पेड़ पौधे हैं, इससे पहले कुछ और होंगे। मे बी ये पत्थर भी हो सकते हैं, उससे पहले कुछ और भी, मिट्टी भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अब ये पेड़ बन गए, उसके बाद मे बी ये इंसान बन जाएंगे। अब और इंसान बुद्धि वाले क्या कहेंगे, इंसान कैसे हो गए इतने ज़्यादा? अगर आत्माएं तो मरती नहीं है तो आत्मा तो कभी मरेगी नहीं था। वो 2 3 4 5 या बढ़ कैसे गई? वो इतनी संख्या कैसे बढ़ गई इनकी? वो संख्या इसलिए बढ़ती है, ये पेड़ पौधे भी एक दिन जन्म लेते हैं इंसान के रूप में। टोटल मिलाकर के एक दूसरे के पूरक होते हैं सब। लेकिन जो अगर आप मोक्ष मार्ग पर होंगे तो आपको अपनी समझ क्रिएट करनी होगी कि ये जो द्वंद्व होता है, अच्छा बुरा वाला, यस नो वाला, ये दोनों वैसे अपनी अपनी जगह में अपना अस्तित्व रखते हैं, लेकिन होते दोनों समान हैं। वो बात अलग है कि एक तुम्हें पसंद आ रहा है और एक तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन होते दोनों के दो बराबर हैं, मतलब दोनों की वैल्यू बराबर होती है। तो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको इससे कोई हेल्प मिली है तो आप मेरे QR कोड पर अपनी तरफ से स्वेच्छा से कुछ योगदान कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय स्वामीनारायण, हैव अ नाइस डे।